भगवत पूज्य पाद स्वामी राज समाधि तंत्र में देह मूलम दुःखस्य, मूल कोई है तो देह, ये उपचार। देह दुख का मूल नहीं होता, फिर भी देह दुख का मूल का है। अबाध्य वस्तु से बचना कठिन है, बद्ध इसलिए वो महत्वपूर्ण है। बाह्यार्थ शब्द का बाह्यार्थ वस्तु नहीं है, शब्द का प्रयोग है। वस्तुत्व तो सामने, तो अब आपने का आपकी आंखों के सामने वो ग्रंथि सरोज आंखों के सामने आ गया। भाई अर्थ अर्थ सरोवर में खिला कमल, अर्थ इससे आत्मा है, शरीर के कारण की है। होता है आत्मा शरीर के कारण दुखी है, दुखी नहीं है, राग के कारण दुखी है। शरीर में राग नहीं, उनके शरीर घोर उपसर्ग हुए पर उन्होंने उस समय शरीर राग को दुख का हेतु माना और शरीर से राग के कैवल्य को प्राप्त कर लिया। इसलिए जितना गहरा लिखा है उससे भी गहरे तुम जा सकते हो। आचार्य महाराज ने लिखा पूज्य पासों में, संसार दुख मूल से तो ये शब्द पर आद बुद्धि का मूल कारण है, लेकिन शरीर दुख का मूल कारण बोल दिया तो तुम शरीर को वो मालूम चला कि छावड़ा मोक्ष मिलने आए थे और लोगों को सुंदर लगता था, शरीर दुष्ट है, नष्ट होने वाला है, ऐसी बातें तो अच्छा लगता है। लेकिन हम जैसे आदमी से मिले, हम मित्र तुम कर क्या रहे हो, जो अन्य सबको तुम प्रेम कर रहे हो, वो अपने शरीर से द्वेष बुद्धि रख रहे हो, तो कसाय के संस्कार तुमने कहाँ छोड़े। हम तो बहुत गहरे जाने वाले आदमी हैं, इसलिए हम अपने शरीर को दुष्ट नहीं बोलते, अपने मल को भी दुष्ट नहीं बोलते और किसी को श्रेष्ठ को भी श्रेष्ठ नहीं बोलते। श्रेष्ठ देखते जिनमें राग होता है, दुष्ट और राग दोनों ही बंधन के कारण है। इसलिए जब हम अपने भगवान को प्रगत तत्व कहने की हिम्मत रखते हैं तो आपको हम कैसे सुगत तत्व कहते हैं।
इसलिए जो बाही भगवान निक्षेप के भगवान हमारे लिए संबंध है और ज्ञान के संबंध है। स्वभाव संबंध तो मेरा निज का भगवान ही है और जो मैं शब्द शून्य होकर के मात्र भगवत्ता में तल्लीन हूं वो सुगत तत्व है। और वह सिद्धार्य वह साहु बेटी आदा तम आदा में शरण, ये निश्चय नहीं की भाषा है, इससे भी सुन नष्ट आत्मानम नष्ट हो गया रक्ते आत्मानम रक्तम मनते तथा रक्ते आत्मानम रक्तम मन्यते बुधा। अब यहाँ पर कह रहे हैं हम गोरु हूँ साउलो गोरा हूँ बहुत बड़ी तपस्या कि तन के बीच में कैसे तुम रहोगे और जहाँ उन साउलों के बीच में तुम गोरे रहोगे। इसलिए अपने पास भी है तो अब देह से कितनी आत्म बुद्धि उठानी तब तुम पाओगे। एक क्रिया किसने ऐसा बोल दिया तो चुटक जाएगी। कितना गहरा निर्णय होना चाहिए जिससे तुम क्रिया बोल रहे हो वो चिद्रूप नहीं है अलंग ग्रहण तो आप वो आवेश है इसलिए संतुष्ट होना पाप है। इसलिए कसायों पर वो संस्कारों को कह करके जो संतुष्ट होना चाहते हैं ऐसे अज्ञ प्राणियों से मैं बात नहीं कर रहा, मैं उन अज्ञ प्राणियों से बात कर रहा हूँ जो कसाय को कसाय मानते हैं, पर वस्तु को पर वस्तु ही मानते हैं और कुसंस्कार को कुसंस्कार मानते हैं। कुछ लोग इस बात में संतुष्ट हो जाते क्या करूं पूर्व के संस्कार ऐसे है तो ऐसा कह करके तो नहीं बच पाएंगे और क्या करूं थोड़ा स्वाभिमान भी करना पड़ता है। कोई स्वाभिमान की वस्तु नहीं है, अहंकार है। जब तटस्थ हो जाओगे वो अपने और हमारा अपमान करने वाला सोचेगा मैं अपमान कर रहा हूँ, सत्य है वो अपना ही अपमान कर रहा है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है। बहुत जिए थे विकास बहुत ये जीव परेशान हो जाएगा। मैं तो मुस्कुराता ही रहा। एक बार भूले आए थे मेरे पास चेहरा देखने के लिए, बोले हम लोग अपने हुआ है यहाँ के तो कुछ हो ही नहीं रहा, आप तो मुस्कुरा रहे हो। याद है भाई? तो मतलब हाँ, तो ये हमारे पास आए चिंता में, बोले महाराज जी कुछ हो ना जाए। कुछ नहीं होने वाला, भीलवाड़ा की घटना है। हाँ तो मैंने कुछ नहीं, सहज ध्यान में रहो ना।
रक्ते वस्त्रे, रक्त होने पर जैसे शरीर रक्त नहीं हो जाता, उसी ऐसा बुद्धिमान समझता है, ऐसे रक्त देह गोरा सांवला हो, ये नामकरण का कर्म उदय। इस औदिक भाव को पाणविक भाव बनने की कोशिश क्यों करते हो? ओह, औदिक भाव को पाणविक भाव बनने की कोशिश क्यों करते हो? यही विडंबना है। औदिक को औदिक नहीं समझ करके पाणविक भूत देख रहा है, इसलिए पागल। औदिक को देख मैं सम के सागर सुनाई पड़ रहा है क्या? औदिक को औदिक मानिए, औदिक के रस में नहीं जाइए। औदिक के रस में जाओगे तो वो ये तो मुस्कुराएगा या औदिक विचित्र होता है। ये तुम अनासक्त योग की अभ्यास कर रहे हो तो आप खाओगे, वो आसक्त योग में जा रहे हो तो तुम दूसरे बरस जाओगे। महीने में 29 दिन तक तुम शांत रहते हो, और एक दिन जितेंद्र सागर एक दिन औदिक भाव आ गया, उसने पूरा सब पूरा बिगाड़ दिया। किसी व्यक्ति ने 29 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन किया और 30 में पूरी शक्ति नष्ट कर ली। इसी प्रकार से प्रतिक्षण ध्यान रखना चाहिए। समाधि का अर्थ मृत्यु नहीं है, ये जो धातु है समाधि अर्थ में जोड़ने के अर्थ में है, ठीक है? तो समाधि इस ये खड़े हैं दो 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 चार अखंड चलना चाहिए। की धारा भगवान पर भी गया तो जब भगवान पर खंडित हो सकता है, तो दुनिया के प्रपंचों में जाने पर अखंडित कैसे बचेगा? पर तुम्हें बहुत भयंकर सागर है, सागर है, आराध्य सागर है, लोग हैं तो इनको भी शांत। और सुनिए भाई, महात्मा समकित सागर जी, इकट्ठी कोई साधना लेके बैठ मत जाना बेटा जीवन में, और सब महाराजों से बात करो, बात मत करो, ठीक है? यदि तुम्हें लगता कि मुझे ध्यान करना है तो ध्यान की सीमा रखिए, खड़े होना है तो संकल्प सागर नहीं करना, उन्हें अपनी क्षमता बढ़ा ली है। निद्रा लेना बहुत जरूरी है। यदि निद्रा जबरदस्ती निद्रा नहीं कर रहा है, हर साधना कैसे होती है? आप 5-5 मिनट बढ़ाइए, 2 मिनट बढ़ाइए, एक साथ करोगे ना। और आपसे मेरा कहना है, कोई साधना प्रारंभ करना है उसकी अति नहीं करना चाहिए। आप हम बहुत सी बात करते हैं, तुरंत आप प्रशंसा करोगे और 4 झूठी हो जाएगी। एक दूसरा प्रश्न है, बहुत भूल जाए वो मालूम चल
इसलिए हम कोई नहीं होता फिर साथ में ठीक है। झील को साधना कम है क्या? खुदा प्रशंसा झीलना इस ओहो, कल देखा था क्या? चिल्लाने वाले चिल्ला अपन तो शांति से माहौल में जिससे आत्मा की वो सारा भोजन है। ठीक है, वो एक चिल्ला- चिल्ला- सांगे विचार करें। तो ये 5 बता रहे हैं।